नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर। मृतक के परिजन से मिलने पहुंचे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा एवं समस्तीपुर के महिला जिला अध्यक्ष सुनीता शर्मा। बेगूसराय जिला के पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई पिटाई के कारण हुए मौत में वीरपुर के मृतक विक्रम पोद्दार और नावकोठी छतौना के मृतक संतोष कुमार शर्मा के परिजनों से मिलने पहुंचे रालोसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा एवं रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव संजू प्रियाजी, प्रदेश के नेता एवं समस्तीपुर महिला जिला अध्यक्ष सुनीता शर्मा, बेगूसराय के रालोसपा जिलाध्यक्ष के साथ सैकड़ों रालोसपा कार्यकर्ता के साथ पहुंचे। बिहार की आवाज से सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के पीरियड में भी उपवास का कार्यक्रम इन मुद्दों पर हमने किया था। आगे भी अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेंगे, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तो हम लोग आगे भी सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। क्या राजनीति के साजिश के तहत सकता है? देखिए, जांच के बाद साफ साफ यह बात पता चल पाएगी कि कारण क्या था, लेकिन इतनी बात तो है कि संतोष शर्मा कोई बीमार नहीं थे पहले से। पुलिस ने इनको जबरन उठाया, पुलिस ने पिटाई की। अब पिटाई की जरूरत क्या थी? कोई व्यक्ति अगर लॉकडाउन तोड़ता है तो उसमें पिटाई होती है, और 5-6 घंटा इनको रखा गया पुलिस के कस्टडी में, पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी एक्टिविटी चलाते थे उसके बारे में इनको धमकाया गया, और इतनी पिटाई की गई कि कुछ दिनों के बाद मौत हो गई इनकी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। अब कारण क्या है, क्यों पुलिस ने पिटाई की? अब पुलिस की पिटाई के बाद मौत हो गई, तो सीधे तौर पे जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखता है उसके आधार पे तो पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं, पुलिस के कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता है। वीरपुर में भी आप पीड़ित के यहाँ गए थे? हाँ, वहाँ भी गए थे। वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ भी जघन्य अपराध हुआ है और उसके पीछे भी पुलिस ही है। अब एक नौजवान व्यक्ति, ठीक है, उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है, अलग विषय है, मुकदमा में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन पुलिस के कस्टडी में व्यक्ति जाता है और बिल्कुल स्वस्थ नौजवान, और फिर दूसरे दिन पुलिस खबर देती है परिवार को कि उसने आत्महत्या कर ली। कोई नहीं पुलिस के इस बयान पर भरोसा करेगा। परिवार के लोगों को आशंका है, आम लोगों को भी इस बात की आशंका है कि कहीं न कहीं उसकी मौत के पीछे भी पुलिस ही है। तो जो लोगों की आशंका है, उस आशंका के मद्देनज़र प्रशासन की जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है कि सच्चाई जनता के सामने, लोगों के सामने, परिवार के सामने आवे। इसलिए हमने कहा कि इस तरह की जो घटना है, इन तमाम घटनाओं को जोड़कर, चाहे वीरपुर की घटना हो, चाहे यहाँ की घटना हो, एक उच्च स्तरीय जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आवे और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। बिहार में भाजपा जदयू के सुशासन की सरकार है, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? अब तो सुशासन कहने का मतलब मजाक जैसा लगता है। मुख्यमंत्री जी घर में बैठकर सुशासन का जो दावा करें, लेकिन कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और खास करके जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे हैं, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए, वही लोग सबसे ज़्यादा आज परेशान हैं। दूसरे लोग भी परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हैं। अब उसके बावजूद सुशासन का दावा किया जा रहा है, तब तो भगवान ही मालिक है। कुछ भी नहीं है बिहार में, इनका दावा बिल्कुल कहिए कि कुछ भी नहीं बचा है। अब दावा चाहे जितना कर। गोपालगंज मुद्दे पे क्या कहना सर? गोपालगंज में भी कानून व्यवस्था का ही मामला है। वहाँ भी हम कल जाने वाले हैं, और जो उस घटना में एक व्यक्ति भाग्य से बच गए हैं, PMCH में अभी इलाज करा रहे हैं, उनसे भी जाकर हमने मुलाकात की है और फिर उनके परिवार के लोगों से
मिलने के लिए हम कल गोपालगंज भी जाने वाले हैं। तो इस तरह की घटना हो रही है। जब लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा तो कोई किसी की हत्या कभी भी कर सकता है। यही हो रहा है हर जगह, गोपालगंज हो, बेगूसराय हो या जहाँ कहीं भी बिहार में।